बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये थोड़ा लेंथी था, इसलिए मैंने इसको सेपरेट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कि इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया है और सी का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन अब ये आपको 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और आगे से सारे 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उन फॉलोइंग क्वेश्चंस को आपने इन 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट वन है फाइंड ए बी एंड बी ए। अब ए और बी को आप कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए, यानी कि बी को भी आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे। चेक वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए और नॉट। आपने बताना है कि ए बी इक्वल है बी ए के या फिर नहीं। अगर इक्वल है तो आप बता देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और अगर नहीं है तो फिर आप बता देंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए ए बी को एंड देन बी ए को। ए बी को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस लिखे ए और बी के, क्या क्या है 1 2 0 3 1 2 0 3। बी का क्या है 2 0 1 -3, तो यहाँ पे लिख लिया 2 0 1 -3। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? हमने सारी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ सीखा हुआ है। आप ऐसे कहें कि ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसके अंदर सारी चीज़ें रिमाइंड होंगी, तो वो सारी चीज़ें रिमाइंड करने के लिए आपने पहले वो वाले क्वेश्चंस करने हैं, देन इस क्वेश्चन की तरफ आना है। ठीक है, तो आप पहले वो वाली वीडियोस वॉच करें, देन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पे देखें हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। हमने सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, और इसी तरह फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। यही सीक्वेंस थी। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। हमने बोला था कि जब भी हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कौन सा साइन डालेंगे बीच में? प्लस का। इसी तरह 1 अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इन सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 टाइम 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। 1 1 टाइम 1 प्लस 0 3 टाइम 0, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस तरह 2 2 टाइम 4 प्लस 3 0 टाइम 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9। अब देखें यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारे पास। 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। 2 माइनस 9 इज इक्वल टू -7। ये तो हमारे पास आई है फर्स्ट ए बी इज इक्वल टू 1, यानी कि हम ए बी को कहेंगे कि ये 1 है और बी ए को कहेंगे कि ये सेकंड 1 है, यानी कि 2 वाला है। और फिर हम बताएंगे कि 2 और 1 जो है ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बी ए अब आ गया है। ए बी को हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा, बी ए के लिए हमने क्या करना है? बी वाला सबसे पहले लिखना है और फिर ए वाला लिखना है। पहले ए बी था, अब बी ए लिख लें, उसको अपोजिट कर लें, तो ये आ जाएगा 2 1 0 -3 और 1 0 2 3। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। इधर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, आप देखें मजीद इसको करते हैं। ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। 2 0 टाइम 0 प्लस 1 3 टाइम 3। ये 0 1 टाइम 0 और -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6। ये आ गया 0 0 टाइम 0 3 3 टाइम 9 प्लस माइनस माइनस, तो ये 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। ये -6 आ गया, ये -9 आ गया। अब आप बताएं कि ये जो फर्स्ट वाला आंसर आया था हमारा 2 1 4 -7, क्या ये इक्वल है? इसके जो हमारे पास मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं क्या वो इसके इक्वल हैं? नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इस वाले का 4 है। इसका सेकंड वन
1 है, यहाँ पे 3 है, इसका 4 है, यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -7 है और यहाँ पे -9 है। मतलब कि हमारा कोई एलिमेंट सेम है ही नहीं। वैसे तो सारे का सेम होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कहते हैं कि इससे ये शो हुआ है, इट शोज कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड नहीं इक्वल है राइट हैंड साइड, और इसी तरह हम कह सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, बस सी की एडिशन हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने ए बी सी तीनों का जो है वो मैट्रिक्स लिखना है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पे देखें ए सी इज इक्वल टू सी ए है। तो ए सी के लिए हम सबसे पहले ए और सी के मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो ए का जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 2 0 3, और सी का क्या है 3 -2 0 1, उसको लिखा। अब देखें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 × 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया। फर्स्ट वाले में मैंने इसीलिए डिटेल से लिखा है ताकि आपको एक दफ़ा फिर वो रिवाइंड हो जाए। अब हम इसी तरह इसको सीक्वेंस के साथ करेंगे। 1 × 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, 0 × 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। बीच में कौन सा साइन आता था, प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसी तरह 1 × 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, 0 × 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इस तरह 2 × 3 इज इक्वल टू 6 आ गया, 3 × 2 इज इक्वल टू 6 आ गया। बीच में साइन कौन सा आया, माइनस का। इसी तरह 2 × 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, 3 × 1 इज इक्वल टू 3 आ गया। इस तरह अब आपने कर लेना है। ठीक है, अब आपको देखें बार बार एक चीज़ को करने से ना प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप उसको लंबे प्रोसेस के साथ ना भी करें, आप इसको शॉर्ट प्रोसेस से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 3 - 0 इज इक्वल टू 3, 0 + 0 इज इक्वल टू 0, 6 - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 0 + 3 इज इक्वल टू 3। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, सी ए के लिए हम सबसे पहले सी को लिखेंगे, ये सी है और ये ए है। ठीक है, ऑपोजिट लिख लिया। अब 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 0 × 2 इज इक्वल टू 0, 3 × 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 × 3 इज इक्वल टू 0। -2 × 1 इज इक्वल टू -2 एंड 1 × 2 इज इक्वल टू 2, बीच में प्लस आएगा, और -2 × 0 इज इक्वल टू 0 एंड 1 × 3 इज इक्वल टू 3। 3 यहाँ पे आ गया, 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, -2 + 2 इज इक्वल आ गया 0 के, क्योंकि ये दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, तो ये कैंसिल हो गए। 0 + 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के 3 और 4 के आंसर हमारे पास बिल्कुल सेम है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 4 प्रूव्ड ए सी इज इक्वल टू सी ए, या फिर इट शोज दैट ए सी इज इक्वल टू सी ए और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। आगे वाले पार्ट्स भी स्टूडेंट्स बहुत इजी हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ पता है पीछे इस एक्सरसाइज के बारे में, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। हमने सबसे पहले क्या करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के साथ। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी प्लस सी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी प्लस सी के को सॉल्व करने के लिए या हम उसको सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसी के साथ उसको लेके जा सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट्स डालना ज़रूरी होगा। तो ए बी प्लस सी, ए यहाँ पे लिखा, बी प्लस सी को हमने ब्रैकेट में डाल दिया क्योंकि हमने उसको पहले सॉल्व करना है। ब्रैकेट वालों को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं ना, तो इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया ताकि हम इसको पहले सॉल्व करें। 2 × 3 इज इक्वल टू 6 और प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई, अच्छा इसको प्लस करना है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है 2 + 3, ये 1 + 0 0 प्लस माइनस -2 और -3 + 1 ये आ गया। ठीक है, इसको प्लस करना है। अब जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आया 2 + 3 इज इक्वल टू 5, 1 + 0 इज इक्वल टू 1, 0 -2 इज इक्वल टू -2 एंड -3 + 1 इज इक्वल टू -2। अब हमने क्या करना है, इसको इस a के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इस a की वैल्यू जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हुए हैं, इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 1 × 5 इज इक्वल टू 5, 0 × -2 इज इक्वल टू 0 एंड 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 0 × -2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा 2 × 5 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस माइनस, देखें 3 × 2 इज इक्वल टू 6 आएगा, 3 × -2 है तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 2 × 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 × -2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया
5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 एंड 2 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 4। ये तो आया है हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए बी और ए सी। अच्छा, ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पहले भी हमने ये आंसर लाए हुए थे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। मैं यहाँ से आपको देख के बता भी देती हूँ और आप मजीद यहाँ पे इसी को कॉपी कर लें, ठीक है, ये ए बी वाले को। तो ए बी वाले का आंसर आपके पास क्या है, 214 माइनस 7। ये देखें 214 माइनस 7। फिर ए सी का आंसर आप यहाँ पे देखें, ए सी का आंसर क्या आया है आपके पास, ये देखें ए सी का आंसर आया है 30 और 03। तो इसको यहाँ पे लिख लें 3003। सेम वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 2 + 3, 1 + 0, 4 + 0, माइनस 7 + 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 3 = 5, 1 + 0 = 1, 4 + 0 = 4 एंड माइनस 7 + 3 = -4। अब देखें ये फर्स्ट और सेकंड वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या सेम है, 514 - 4, 514 - 4 बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 इट शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पार्ट करते हैं, ए माइनस बी और सी, ठीक है। ए माइनस बी, हमने ए को माइनस करना है पहले बी के साथ, देन सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ए और बी की जो मैट्रिक्स थे वो लिखे, उन दोनों को माइनस किया, 1 - 2, 0 - 1, 2 - 0 एंड 3 प्लस माइनस 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 प्लस 3। अब ये आ गया 1 - 2 इज इक्वल टू -1, ये -1, ये 2 और 3 + 3 = 6। मजीद देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास सी है, सी के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 3, 0 - 2, 1, जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × 3 इज इक्वल टू -3। इसी तरह -1 × -2 इज इक्वल टू +2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास आ गया -1 × 0 इज इक्वल टू 0, -1 × 1 इज इक्वल टू -1। मजीद देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 और 6 है, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 6 आ गया, और 6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये आ गया -12। 6 को मल्टीप्लाई करना था -12 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 आ गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 6 आ गया। तो इसको हमने -3 + 2 किया, -1 आ गया, 0 - 1 किया, -1 आ गया, 6 - 12 किया, -6 आ गया, और 0 + 6 किया तो 6 आ गया। ये तो हमारे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड भी फाइंड करनी है, ए सी माइनस बी सी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ए सी का आंसर 3003 था। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। ए सी का आंसर ये है, ए सी का आंसर 3003 है, और हमारे पास बी सी है। तो बी सी का आंसर भी हम देख लेते हैं। बी सी हमने निकाला था, यहाँ पे ए सी निकाला था, सी ए निकाला था, ए बी और बी ए। अच्छा, हमने बी सी नहीं निकाला, तो हम बी सी को सॉल्व कर लेते हैं। बी की मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा, वैल्यू लिखी, और सी के जो मैट्रिक्स था वो लिखा। इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 = 6 और 1 2 = 2, ये आ गया -2। इसी तरह 0, अब हमने मजीद इसको सॉल्व करना है। 2 × 0 = 0, 1 × 1 = 1, 0 × 3 = 0। इसी तरह 0 × 3 = 0, -3 × 2 -2 -2 प्लस 3 × 2 = 6। इस तरह 0 × 0 = 0, -3 × 1 = -3। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं मजीद। 6 - 2 = 4, 0 + 1 = 1, 0 + 6 = 6 एंड 0 - 3 = -3। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, हमने इन दोनों को माइनस करना है। चूंकि हमारे पास इसका भी आंसर आ गया है, माइनस करते हैं। 3 - 4 ये आ गया, 0 - 1 ये आ गया, 0 - 6 ये आ गया, 3 प्लस 3 ये आ गया, ये आ गया। 3 - 4 = -1, 0 - 1 = -1, और 0 - 6 = -6, और 3 + 3 = 6। अब देखें कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर आया था -1, -1, -6 और 6। अब ये देखें कि हमारा राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया है, -1, -1, -6, 6। तो इसका मतलब है कि सेम आंसर है। हम इसको कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं, ए बी और फिर सी है, यानी कि ए बी को हमने पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करना है,
फिर ए को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी और सी के साथ, यानी कि पहले हमें बी और सी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बी और सी को मल्टीप्लाई किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 4 1 6 -3। ठीक है, हमने राइट हैंड साइड वाले के अंदर ये पुट कर देना है, और ए और बी को जब हमने मल्टीप्लाई किया था स्टार्ट में, ये वाला 2 4 1 -1, इनको हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास ए बी वाला आंसर, सेम वैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 2 4 1 -9 -7, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सी के साथ, 3 0 -2 1। अब इसको कर लेते हैं, 2 3 टाइम्स 6 1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू -2, 2 0 टाइम्स 0 प्लस 1 1 टाइम 1, 4 4 3 टाइम 12, और -7 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू +14, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -7। तो 6 -2 इज इक्वल टू आ गया 4, 0 + 1 इज इक्वल टू आ गया 1, 12 + 14 आ गया 26, और 0 - 7 आ गया -7। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट वाला आंसर है। सेकंड वाला राइट हैंड साइड का आंसर देखते हैं, ए बी सी। जैसे कि मैंने बी सी का आपको आंसर पहले भी बता दिया था, यहाँ पे हमने फाइंड किया था 4 6 1 -3 यहाँ पे। ठीक है, ये ए सी माइनस बी सी में बी सी का आंसर क्या आया था, 4 1 6 -3। इसको हमने यहाँ पे पुट किया 4 1 6 -3, जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ, ए की वैल्यू लिखी, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे मजीद 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -9। तो मजीद देखते हैं, ये 4 + 0 इज इक्वल टू 4 आ गया, 8 + 8 3 आ गया 26, 2 - 9 -7, और 1 - 0 1 आ गया। अब ये वाला आंसर देखें, 4 26 1 -7, 4 26 1 -7 बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं प्रूव फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इस तरह हमारा फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं उसमें क्या है। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उससे आगे सारे के सारे क्वेश्चंस लिंक्ड हैं, हम देखेंगे उसको वो कैसे लिंक्ड हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा सा जो है वो सेपरेट करेंगे, बाकी सारे जो है बिल्कुल सेम हैं, इसी की तरह है। किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को कर लेते हैं। ए स्क्वायर है, क्या है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमने ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। हमने ए को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 1 टाइम 1, 0 2 टाइम 0, 1 0 टाइम 0, 0 3 टाइम 0, 2 1 टाइम 2 प्लस 3 2 टाइम 6, 2 0 टाइम 0, 3 3 टाइम 9। तो ये 1 0 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 0 + 9 इज इक्वल टू 9, ये आंसर आ गया। बी स्क्वायर को यानी कि बी को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 2 2 टाइम 4, 1 0 टाइम 0, 2 1 टाइम 2, और ये आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -3, 0 2 टाइम 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 टाइम 9, तो ये आ गया 4 -1 0 और 9, ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। अब हमने ए को प्लस करना है बी के साथ। हम पहले भी ए प्लस बी कर चुके होंगे, लेकिन अब हमने इसको मजीद डिटेल से करना है, तो हम एक दफ़ा इस पूरे क्वेश्चन को करेंगे। ए प्लस बी को करते हैं 1 + 2, 0 + 1, 2 + 0, 3 + -3, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, 1 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3, 0 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1, 2 + 0 2 आ जाएगा, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये तो हमारा आ गया थर्ड आंसर। ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी में क्या है हमारे पास, 1 ए को माइनस करना है बी के साथ, तो 1 - 2, 0 - 1, 2 - 0, 3 माइनस माइनस प्लस 3, ये आ गया 1 - 2 इज इक्वल टू -1, 0 - 1 इज इक्वल टू -1, 2 - 0 इज इक्वल टू 2, एंड 3 + 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी के साथ। अब ए प्लस बी का क्या आंसर है, 3 1 2 0, ये आ गया। ए माइनस बी का क्या आंसर है, -1 - 1 2 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2। इसी तरह हम 3 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -3, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -2, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0, -3 + 2 इज इक्वल टू -1, -3 + 6 इज इक्वल टू 3, -2 + 0 इज इक्वल टू -2, -2 + 0 इज इक्वल टू -2, ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ वाले का।
लास्ट वन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का देखें हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आया था 1089 और बी स्क्वायर का क्या आया था 4 माइनस 109। हमने इन दोनों को यहाँ पे लिख लिया। जब यहाँ पे दिखा इन दोनों को हमने माइनस करना है, 1 माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस 1, 8 माइनस 0 और 9 माइनस 9। तो ये आ गया 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3, ये आ गया 1, ये आ गया 8, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा 6 आ गया इसका पार्ट। तो ये हमने सबको सॉल्व कर लिए, सारे फाइंड हो चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या है, चेक वेदर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के या नहीं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने a प्लस बी वाले का जो आंसर था वो देखना है। ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर ये 3120, इसको यहाँ पे लिख लेना है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी का आंसर देखना है। -1 3 और यहाँ पे आ गया -2 और -2, ठीक है। इसको यहाँ पे देख के लिखें, ये आ गया -1 3 -2 -2, ठीक है। अब इसको इक्वल करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर ये था -3180। इसको यहाँ पे लिखा, देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, नहीं तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह हमने चलते जाना है, 8 पार्ट करते हैं। a माइनस बी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी के, जो इक्वल होगा ये इसका जो पूरा क्वेश्चन है ना वो ये वाला है, ठीक है। ये कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो हमने पहले a माइनस बी को लिखना है, फिर a प्लस बी को लिखना है। पहले a माइनस बी और a प्लस बी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, इस तरह -1 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -3 इज इक्वल टू -5, -1 -0 इज इक्वल टू -1, 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18 एंड 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। अब ये देखिए ये हमारे पास इसका आंसर है, किसका, इस वाले का, ठीक है। ये 8 पार्ट ये वाला है। हमने इसके लिए पहले ही a माइनस बी को मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी के साथ। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर यहाँ पे देखें क्या है, -3810 है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा यहाँ पे, ठीक है, चेक वेदर के साथ यहाँ पे हमने इसका आंसर लिखा -5। ये इसका आंसर ये वाला ये लिखा, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर यहाँ पे लिख लिया। जब हमने इन दोनों को देखा तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं थे, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। अब मजीद देखें 9th वाला पार्ट जो है इसमें भी ऐसे ही है, चेक वेदर a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में किसके इक्वल है, ये है -1 3 -2 और -2। इसको यहाँ पे लिखा -1 -1 3 -2 और -2। अब हमने इसको इक्वल किया a माइनस बी और a प्लस बी, जिसका आंसर हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला -5 -1 18 और 2। इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब देखें ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह लास्ट जो मैंने आपको बताया था, ये बाकी सारे तो लिंक्ड है, लेकिन 10th वाला पार्ट इनसे थोड़ा सेपरेट है। तो इसको कर लेते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, ए बी को हमने मल्टीप्लाई किया था, पहले भी किया है, फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था उसमें किया था 2 4 1 -7 हमारा आंसर आया था, जिसका हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं। तो ये 2 4 1 -7 है, इसको 2 4 1 -7 कर देंगे, 2 4 1 -7, ठीक है। इसी तरह बी का जो है वो हमने अब नेक्स्ट, ये तो हमारा इसका आंसर है ना, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ये इसके राइट हैंड साइड यहाँ से स्टार्ट होता है। बी ट्रांसपोज को हमने प्लस मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। पहले बी ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज लेने के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 1 और 2 1 और 0 -3। तो ये इसी तरह हम इसको लिख लेंगे। और सॉरी, ये हमारे पास बी की जो वैल्यू है ना, ये बी की वैल्यू है 2 0 1 -3, जिसको हमने ट्रांसपोज लिया है तो ये 2 1 0 -3 हो गया। इसी तरह ए ट्रांसपोज, ये ए हमारे पास वैल्यू है जिसका ट्रांसपोज हमने लिया तो 1 0 2 3 हो गया, ठीक है। अब देखें बी ट्रांसपोज को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ए ट्रांसपोज के साथ। तो ये जो आंसर आए हैं बी ट्रांसपोज के और ए ट्रांसपोज के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 टाइम 2 ये आ गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 2 टाइम 4 0 3 टाइम 0, 1 1 टाइम 1 प्लस माइनस माइनस 3 0 टाइम 0,
1 2 10 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 -9। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं क्या आता है। ये आंसर आया है स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 2 4 1 -7। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 10th पार्ट का सेकंड वाला है, जैसे इन्होंने हमें बोला था कि पहले इन दोनों को करें एंड फिर इसको करें। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। पहले हमने ए का ए यहाँ पे लिखा, ठीक है। फिर हमने ए का ट्रांसपोज लिया, 1023 था, हमने इसको 1023 लिख लिया। अब उसी ट्रांसपोज का, वो जो ट्रांसपोज लिया था उसका दोबारा ट्रांसपोज ले लें। तो ये आ जाएगा 1203 था, ये आ जाएगा 1203। अब देखें ये जो आंसर आया है, क्या ये ए के इक्वल नहीं आया, 1203 आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है, एक ये प्रूव हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा इसका लास्ट 10th पार्ट था। मैं आपको बाकी सारे भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये हमारा 10th का फर्स्ट वाला पार्ट है। इसी तरह ये 9th पार्ट है और ये हमारा 8th पार्ट है, जिसको हमने देखा है मज़ीद ऊपर वाले के यानी कि 6th पार्ट से। ये हमारा 8th पार्ट है और ये जो है ये हमारा 7th पार्ट है, ये वाला, ये 8th और ये 7th पार्ट, ठीक है। और ये हमारा है 6th पार्ट जिसको हमने डिटेल से सॉल्व किया है। और इस तरह मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी ये वाली एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 3.3 को स्टार्ट करेंगे। आपने जाते जाते लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है और वीडियो को लाइक भी करना है। 1 के सब्सक्राइबर का टारगेट है, आपने जल्दी से पूरा करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी आपकी तरह कुछ ना कुछ हासिल कर सकें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।